हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा आज आपके सामने लेके आया हूं यहाँ पर एक खबरों में जो विशेष हमारा प्रोग्राम होता है उसमें भोपाल गैस त्रासदी। यह अपने आप में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण 3 दिसंबर के दिन ही यह जो है भयंकर त्रासदी हुई थी। इसमें बहुत बड़े स्तर पे लोगों की जान गई थी। इसका प्रभाव आज तक महसूस किया गया। इसके अलावा यह एक द रेलवे मैन फिल्म रिलीज हुई थी और यह फिल्म इसी भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित है। एक और चीज, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा है। कल 3 दिसंबर ही था, उस दिन रिजल्ट भी आया। ये सारी चीजें कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप यह फिल्म देखने जाएं इससे पहले यह कहानी जान लेना आपके लिए जरूरी है। थंबनेल पे आपने देखा होगा MIC, देखा होगा एक वर्ड। आखिर यह क्या है और इस घटना से इसका क्या संबंध है, इसके बारे में भी चलिए हम आगे वीडियो में अपने देखते हैं। बड़ा ही मार्मिक दृश्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह कंपनी का सीन है, जो फैक्ट्री लगाई गई थी और उससे प्रभावित बच्चों का दृश्य देख सकते हैं। उस घटना के कई सालों बाद तक इस तरह के उस क्षेत्र में कहा जाता है कि 100 किलोमीटर के दायरे में उस वह गैस फैली थी और उससे आज भी बच्चे काफी संख्या में वहां अपंग पैदा होते हैं और यह विक्टिम्स के वहां की तस्वीरें हैं कुछ। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो भारत की अगर बात करेंगे आप, तो भारत में यह मध्य प्रदेश का आप देख सकते हैं, बीचों बीच मध्य प्रदेश है, इसके नाम मध्य प्रदेश रखा गया है। इसके जो है सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो उत्तर की तरफ, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा इससे लगती है तो दूसरी तरफ यहाँ पे उत्तर पश्चिम में राजस्थान से भी इसकी लंबी सीमा लगती है। इसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और दक्षिण में महाराष्ट्र से भी इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा एक छत्तीसगढ़ नाम का एक राज्य है जो कभी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था 2000 से पहले। अब यह अलग एक राज्य के तौर पे मौजूद है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है मध्य प्रदेश का मैप और मध्य प्रदेश में यहाँ पर भोपाल नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। आसपास विदिशा है, ठीक है, और जो है शाहजहाँपुर है, राजगढ़ है, सीहोर है और रायसेन वगैरह डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे अपने। विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी रासायनिक आपदा में से एक माना जाता है भोपाल गैस आपदा। 3 दिसंबर के दिन लगभग रात्रि 12 बजे यह घटना घटित होती है और इससे 40 टन के लगभग मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस रिलीज हो जाती है, लीक हो जाती है वहां से, उस प्लांट से। भोपाल में यह कीटनाशक एक संयंत्र था। इस गैस का प्रयोग सामान्यतः कीटनाशक दवाओं को बनाने में प्रयोग किया जाता था। इस घटना से लगभग 3,800 लोगों की मौत हो गई और 1,70,000 से अधिक जीवित बचे लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोई विकलांग रहा, किसी को कैंसर हो गया, किसी को टीबी हो गया, किसी के और एलर्जिक संबंधी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हो गई। यह जो प्लांट लगाया था वह कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन। वो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, अमेरिका की कंपनी थी। जब यह घटना हो गई तो इसके बाद इसके सीईओ जो था वारेन एंडरसन, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि गिरफ्तारी क्या कैसी थी यह बहुत अलग विषय है। और उसके बाद इसको जमानत मिलने के बाद विशेष विमान से, राजकीय विमान से, जिससे हमारे जो है नेता चलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी चलते हैं, उस विमान से इन्हें दिल्ली लाया गया। उसके बाद यहां से इन्हें इनके देश रवाना किया गया। यह राजनीति का विषय है, यहां हम राजनीति की चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे। आपदा के कारणों पर अगर चर्चा करें तो मिथाइल आइसोनाइट को लंबे समय तक थोक भंडारण, इतने बड़े स्तर पर इसका भंडारण एक इसके आपदा के पीछे कारणों में से एक है। कहा जाता है कि इस प्रकार की जो है लिक्विड गैस का, इसका बहुत लंबे समय तक भंडारण बहुत बड़ी मात्रा पे नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि भारत एक गरीब देश था। और यहां पर मेरा जहां तक मानना है, मैं अपना व्यक्तिगत राय यहां नहीं रखूंगा कोई भी आपके सामने, केवल मैं मुद्दों पे बात करूंगा। आप लोग अपनी राय खुद बनाइए। इतने लंबे समय तक इतने बड़ी मात्रा में किसी खतरनाक गैस का भंडारण जो कि मानक के अनुरूप ना हो, तो इसमें कहीं न कहीं नेतृत्व की का भी संकट आता है, नेतृत्व की भी बात आनी चाहिए। यह एक गैर कार्यशील रेफ्रिजरेशन प्रणाली, बुनियादी सुरक्षा उपायों की विफलता। ऐसा भी माना जाता है कि इस प्रकार के जब खतरनाक संयंत्र या उपकरण लगाए जाते हैं, इस प्रकार के खतरनाक जब उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही स्ट्रांग प्रोटोकॉल डिसाइड किए जाते हैं, बहुत ही मजबूत जो है सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है, जो यहाँ पे नहीं बनाई गई थी। यहाँ पे नियमित ट्रैकिंग वगैरह नहीं की गई उसकी, यानी कि अगर इस प्रकार के खतरनाक जो है संयंत्र की स्थापना की जा रही है, संयंत्र खतरनाक गैस इसमें मौजूद है,
तो नियमित ट्रैकिंग होनी चाहिए, उसकी देखभाल होनी चाहिए, कहीं से गैस लीक तो नहीं हो रही है, लीक हो रही है तो उसका तुरंत जो है युद्ध स्तर पर उसके कार्य करके उसको रोकना इत्यादि कार्य नहीं किए गए थे। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील रासायनिक उत्पाद को निष्क्रिय करने की पर्याप्त सुविधाओं का न होना। ऐसा माना जाता है कि जब यह गैस लीक हो गई तो उसके बाद इसको निष्क्रिय करने के लिए भी वहां पर्याप्त मात्रा में उपकरण मौजूद नहीं थे, पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से भी यह गैस बहुत तेजी से फैल गई। मिथाइल आइसोनाइट के बारे में अगर बात करें हम, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट एक रंगहीन व अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ है जो हवा के संपर्क में आने पर वाष्प में बदल जाता है। इसकी गंध अत्यधिक तीखी होती है। इसका उपयोग कीटनाशकों, पॉलीयूरेथेन फोम और प्लास्टिक के उत्पाद में किया जाता है। वर्तमान में वर्जीनिया का बायर क्रॉप साइंस प्लांट विश्व में मिथाइल आइसोनाइट का एकमात्र भंडारण स्थान था। मिथाइल आइसोनाइट का स्वास्थ्य पर अगर प्रभाव देखें कि जब यह चीजें गैस बाहर आई तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो तत्काल प्रभाव और दूरगामी प्रभाव, दो प्रकार के प्रभाव सामान्य रूप से देखने में आते हैं। तात्कालिक प्रभाव में देखें तो अल्सर हो गया, लोगों को घाव हो गया, फोटोफोबिया हुआ, आंखों की समस्याएं होने लगी, श्वसन संबंधी समस्याएं आने लगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगी, एनोरेक्सिया हो गया, लोगों को लगातार पेट दर्द, आनुवांशिक समस्याएं भी देखी गई। अभी जब मैंने फोटो दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा एक विकलांग बच्चा बैठा था, वह समस्याएं, न्यूरोसिस हो गया, न्यूरो जो है डिजीज होना शुरू हो गए, विकृत तर्क क्षमता, यानी कि व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त भी होने लगे। और दीर्घकालिक प्रभाव क्या देखा गया? फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी आ गई, गर्भावस्था के नुकसान में वृद्धि हुई, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, क्रोमोसोमल असामान्यताओं में वृद्धि हो गई, पुरुष शुक्राणु और महिला बीजांडु में भी इस प्रकार की समस्याएं देखी जाने लगी। जब जेनेटिक समस्या आने लगी तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं इसके बाद आना। तो यहां पर हमने इसके बारे में डिटेल में देख लिया, इस गैस के बारे में, और इस समय के जो तात्कालिक परिस्थितियां बनी इस गैस के रिसाव से, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव पड़े, इसके बारे में भी देख लिया। यहां उस समय आप अगर ध्यान देंगे तो भारत जब ये घटना घट रही है 1984 की स्थिति में, तो अगर 1984 की परिस्थिति के बारे में आप थोड़ा सा सोचें तो भारत बहुत उस समय स्ट्रांग कंट्री नहीं हुआ करता था। लेकिन हाँ, नेतृत्व के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी दौर में हो, कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा उद्योग हमारे यहाँ लग रहा है जिससे अगर रोजगार बन रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन लोगों के जीवन की सुरक्षा एक अलग बात हो जाती है। नेतृत्व के ऊपर इस बात की निर्भरता होती है कि वह लोगों के रोजगार के साथ साथ उनके जीवन की सुरक्षा के बारे में भी सोचकर ही कोई कदम उठाए। इसीलिए कहा जाता है एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेता बहुत ज्यादा कार्य नहीं करते, लेकिन उनके पास तमाम विकल्पों में से अगर उनके पास विकल्प तमाम रखे जाते हैं तो उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेंगे। उनके सामने ब्यूरोक्रेसी के द्वारा तमाम प्रकार के अच्छे से अच्छे विकल्प रखे जाते हैं, उनमें से जो सर्वोत्तम विकल्प हो, जो दीर्घकालिक विकल्प हो, जिससे लोक कल्याण में वृद्धि होती है, ऐसे विकल्पों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार से खतरनाक संयंत्र की स्थापना किया जाना और वह भी उसके आसपास बड़ी मात्रा में बस्ती का होना, यह दोनों कहीं न कहीं नेतृत्व की अक्षमता की ओर इशारा करते हैं। उस दौरान जब यह कंपनी लगाई जा रही थी तो यह नेतृत्व का कार्य था कि कंपनी के ऊपर इस प्रकार के मानदंड या इस प्रकार की शर्तें लगाई जानी चाहिए जिससे कि लोगों के रोजगार के साथ साथ उनके जान माल की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी यह वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।